عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। एक बार हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं प्रोग्राम मफ़ातिहुल हयात। इस प्रोग्राम के ज़रिए अहम तरीन गुफ्तगू हमने आपके खिदमत में पेश की है और यकीन करते हैं कि वाकई हम में से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में अब तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, लेकिन हाँ, मज़ीद तब्दीलियाँ लाने के लिए और भी हम कुछ इस प्रोग्राम की सीरीज़ के ज़रिए आप तक बातें पहुँचाना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था कि अब खाने पीने के सिलसिले से हम गुफ्तगू करेंगे। खाना और पीना जहाँ ये हमारी ज़िंदगी को और बढ़ाता है, वहीं अगर हम खाने पीने का अगर तरीक़ा बदल दें या हलाल व हराम की पाबंदी ना करें तो यही चीज़ हो सकता है गुनाह का सबब भी बन जाए। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी काम होता है तो उसके करने का तरीक़ा क्या है, इस्लाम ने किसी गोशे को छोड़ा नहीं है। लिहाजा हम चाहेंगे कि आज गुफ्तगू की जाए खाने और पीने के सिलसिले से। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब जुमला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका यह शुक्रिया अदा करते हुए इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो सबसे पहला सवाल हम आपकी खिदमत में यही रखेंगे कि खाने और पीने के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है? खाने और पीने के आदाब बहुत से हैं। जी। कब खाना चाहिए, हम्म। कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए, जी। क्यों खाना चाहिए, जिसमें और कैसा खाना चाहिए। सही। दो चीज़ें होंगी, एक कैसे खाना चाहिए, एक है कैसा कैसा खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। हम्म। तो इब्तिदा हम करते हैं उसी पर, क्या खाना चाहिए, इसलिए कि ग़िज़ा का इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असर है। ख़ास करके ग़िज़ा अगर खुदा न खास्ता हलाल नहीं है, हराम ग़िज़ा हमने इस्तेमाल की है, ओह, तो न ये कि सिर्फ हमारी ज़ात पर, नस्लों पे जाएगा। नस्लों पर भी इसका असर होगा। बेशक। लिहाजा आगाज़ करते हैं पहले कि ग़िज़ा होनी कैसी चाहिए, हलाल हराम से बचने के सिलसिले में दीन क्या कहता है। ज़रूर। अगर हमने ग़िज़ा हलाल खाई तो उसका अज्र क्या है। चुनांचे यहाँ पर इरशाद होता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अकलल हलाल, जिसने भी हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल की, जो भी हलाल खाता है, कामा अला रअसिही मलकुन, उसके सिराने एक मलक खड़ा होता है, यस्तगफिरुल्लाह, जो परमानेंट मुस्तकिल उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है, हत्ता यफ़रुग़ मिन अक्ले, जब तक वो खाने से फारिग ना हो जाए। यानी अगर ग़िज़ा हलाल है तो फरिश्ता उसके सिराने खड़े होकर के खाने वाले के सिलसिले में इस्तिग़फ़ार करता रहता है। ये तो एक चीज़ हो गई कि इंसान को ग़िज़ा हलाल होनी चाहिए, वरना हराम ग़िज़ा इंसान के जो है वो सेहत पर भी असर डालता है, उसके फ़िक्र पर असर डालता है, उसके मिजाज पर असर डालता है। लिहाजा खाने के सिलसिले में पहली चीज़ हमको ये तवज्जो कर लेनी चाहिए कि हमारी ग़िज़ा हलाल होनी चाहिए। ये तो हो गया क्या खाएं। अब आइए खाने के आदाब, कैसे खाना चाहिए। रिवायत कहती है अलवुदू क़ब्ल ताम यनफिल फ़क्र, खाने से पहले वज़ू करना। अच्छा। हाथ धुलना, बाज़ रिवायतें कहती हैं हाथ धुलना, बाज़ रिवायतों में है कि वज़ू करना। वज़ू करने से इंसान की गुर्बत दूर होती है। अलवुदू क़ब्ल ताम यनफिल फ़क्र, खाने से पहले वज़ू करना इंसान के गुर्बत को दूर करता है। व बअदहु यनफिल हम व युसह्हिहु अल बसर, और उसके बाद इंसान के जो गम को दूर करता है, उसकी बीनाई को ठीक करता है। रोशनी आँख की, रोशनी आँख की ठीक होती है।
इंसान अगर खाने से पहले और खाने के बाद वजू कर ले। चुनांचे दूसरी रिवायत मैंने कहा कि असल बाज़ रिवायतों में गुस्ल है और बाज़ रिवायतों में हाथ धुलना है, और वो भी हमारे यहाँ जो रस्म हो गई है वो आए साहब वो यूं एक हाथ धुल लिया, एक हाथ की बात नहीं है, दोनों हाथ। रिवायत में गस्लुल यदैन क़ब्ल ताम व बअदहु ज़ियादतुन फिर रिज़्क़, दोनों हाथ का धुलना खाने से पहले और खाने के बाद ये ज़ियादतुन फिर रिज़्क़, ये सबब है काहे का, रोजी में इजाफे का। यानी तो अगर हो सके तो आदमी खाने से पहले खाने के बाद वजू करे, और अगर नहीं तो कम से कम जो है दोनों हाथों को धुले। और ये दोनों चीजें, वजू करना और हाथों का धुलना, इंसान की रिज़्क़ में इजाफा करता है, गुर्बत को दूर करता है। यानी वो हजरात जो रिज़्क़ को लेकर के परेशान हैं वो इस पे अमल करना शुरू कर दें। जी हाँ जी। और रिवायत कहती है कि खास करके अगर रोटी खाई है आदमी ने, अच्छा, या गोश्त खाया है आदमी ने, हाँ, तो उसके बाद तो बिल्कुल मस्त है कि आदमी जो है वो कायदे से हाथ धुले। चुनांचे रिवायत में है कि काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अकल अल खुब्ज़ वल लहम, जब रोटी खाते थे या गोश्त खाते थे, खास करके लफ्ज़ खास, इज़ा अकल अल खुब्ज़ वल लहम खासतन, यानी खास करके जब हजरत रोटी खाते थे या गोश्त खाते थे तो गसला यदई है गसलन जय्यदा, ये अजीब है। देखिए हमारे जो है वो क्या कहते हैं अरबी ज़बान में जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि मफ़ऊल मुतलक जो है वो ताकीद के लिए है। जैसे युतहिरकुम तत्हीरा, पाक रखे उस तरह जैसे पाक रखने का हक है ना, वरना युतहिरकुम अल्लाह आपको पाक रखे, नहीं युतहिरकुम तत्हीरा, तो ये तत्हीरा क्या मफ़ऊल मुतलक, पाक रखे उस तरीके से जिस तरीके से पाक रखने का हक है। वही अंदाज यहाँ है, गसला यदई है गसलन, पैगंबर खूब कायदे से अच्छा हाथ धुलते थे, और उसके बाद फिर एक लफ्ज उसमें जय्यदा भी लगा दिया गया, यानी गसलन खुद ताकीद है कि कायदे से धुलते थे, उस पर दिया गया और जोर दिया गया कि खास करके जब कभी रोटी या गोश्त खाते थे तो गसला यदहु गसलन जय्यदा, खूब कायदे से पैगंबर अकरम क्या कहते हैं हाथों को धुलते थे। सुम्मा मसहा बिफज़लिल मा, फिर जो पानी बच जाता था हाथ में, हाथ जो गीला है उसको पर हाथ में जो पानी रह जाता था धुलने के बाद जी, उसको चेहरे पर पैगंबर अकरम फेर लेते थे। सुम्मा मसहा बिफज़लिल माइ अल्लज़ी फ़ी यदिही वजहा, जो हाथ में पानी रह गया है उसको चेहरे पर, लेकिन पहले खूब धो लेते थे। गसला यदहु, मैं इसे फिर ताकीद करूंगा कि गसला यदहु गसलन, अगर सिर्फ इतना होता तब भी तक कायदे से, लेकिन उसके साथ जय्यद भी लगा हुआ है, यानी और ताकीद कि खूब कायदे से पैगंबर अकरम गोश्त खाने के बाद या रोटी खाने के बाद हाथों को धुला करते थे। एक तो ये हो गया। अब आइए साहब अकेले खाना। मोहम्मद साहब ठीक है, अब इस पे आते हैं हम। बात में अगर ये बात और जुड़ जाए, खूब धुलना, तो कहीं ऐसा ना हो हमारे नाज़रीन वाश बेसिन में पूरा नल चालू करके बहुत देर तक एकदम खूब, वो इसराफ एक अलग चीज़ है, इसराफ का मौजू आएगा इंशाअल्लाह जी, कि इतना ज्यादा ना बढ़ जाए आदमी कि वो पानी जाया हो। सही सही। खूब धुलने का मतलब ये नहीं कि अब आधा घंटा आप खड़े होकर के बेसिन में पानी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कि सारी चिकनाइयाँ वकनाइयाँ उसकी अब उसकी दूर हो जाए। यहाँ नाज़रीन से मैं भी कहना चाहूँगा कि जब से ये प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है तो घूम फिर के ये बात ज़रूर आ रही है कि इसको कम खाएं या इसको कम करें या इसमें बहुत ज़्यादा बढ़कर इसको ज़्यादा करें। तो आप नाज़रीन हर चीज़ को एक म्याना रवि इख्तियार कीजिएगा, बीच का रास्ता इख्तियार कीजिएगा। अभी जो बात पिछले एपिसोड में ये आई थी ब्रश करने की, तो अब इतना ज़्यादा भी ना हो जाए कि वो आपके दांतों को हाँ नुकसान कर दे। और फिर अगर वो है कि जैसे कुछ चीज़ें आई हैं कि इसका कम इस्तेमाल, जैसे गोश्त की बात हुई थी, तब इतना भी कम ना हो जाए कि जो हमारी सेहत के लिए नुकसान हो जाए। लिहाजा म्याना रवि 40 दिन के अंदर बहरहाल गोश्त खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि वक्त महदूद होता है, लिहाजा बिल्कुल हर बारीकियों पे हम नहीं जा सकते। जी मौलाना साहब। तो अब एक शख्स आया पैगंबर के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सअल रजुल रसूलल्लाह फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना नअकुल वला नशबा, हम खाते तो हैं अच्छा, मगर शेर नहीं होते।
यानी पेट नहीं भरता, हाँ भरता नहीं, पेट नहीं भरता, शेर नहीं होते, खाते भी हैं, पेट दिल भरता। नहीं भरता, ओ। आए चले जा रहे हैं जो है। यानी ये मिसाल ऐसे है कि आम का जब सीजन आता है जैसे कहते हैं। तो हम लोग अक्सर ये तो कहते हैं। नाकुल खाते तो हैं, बोला नशबा, मगर तबीयत नहीं भरती, अच्छा। पेट नहीं भरता या शेर नहीं होते। काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ने फरमाया लअल्लकुम तफ्तरिकून अन तआमिकुम, लगता है तुम लोग अलग अलग खाते हो, अकेले खाते हो, ओहो, यानी बरकत साथ में है। फिर वह फज्तमिउ अलैह, खाना साथ खाओ, अकेले मत खाओ। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर वाले हैं, हाँ, बीवी है, बच्चे हैं, तो इकट्ठा खाओ, इसमें बरकत होती है। वज़्कुरुस्मल्लाह अलैह, और जो भी खाओ उस पर बिस्मिल्लाह के साथ खाओ, युबारक लकुम फी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ये हो गई अच्छा, कि अकेले नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सही। लोगों के साथ खाए। अभी रिवायत इंशाल्लाह और आगे आएगी कि जितना ज़्यादा जो है वो हाथ बढ़ते जाएंगे खाने में, उतना ज़्यादा बरकत बढ़ती जाएगी। लेकिन आजकल एक नया सिस्टम हमारे यहाँ चला है, उस सिलसिले में चाहता हूँ कि रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कौन सा? कि खड़े होके टहलते हुए खाना, ओहो, हाँ बिल्कुल, शादियों में जो है। शादियों वगैरह में तो एक तो है सिर्फ खड़े होके खाना, और बाज यह कि साहब टहलते हुए खा रहे हैं। ये तो हाँ तो सवाल। वो शादियाँ छोड़िए आप, मान लो वहाँ ठेले से केला लिया, हाँ, खाते हुए खाते चले हुए जाते। चले जा रहे हैं, मूंगफली ली, खाते हुए चले जा रहे हैं। तो ये बातें जो है वो इस्लाम पसंद अच्छा, पसंद नहीं करता, नहीं करता। यानी नुकसान है इसमें। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज करें, अर्ज करें। फरमाते हैं कि ला ताकुल व अंत तमशी, चलते हुए कुछ मत खाओ मगर यह कि मजबूर हो जाए, इल्ला जी जी, अन तुज़्तर इला ज़ालिक, हाँ मगर ये कोई मजबूरी है तो ठीक है तब चलते हुए खा लीजिए, वरना आम हालात में चलते हुए न खाओ। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यशरब काइमन, पैगंबर ने जो है वो एक साहब से मना किया कि खड़े होकर पानी मत पिया करो। कुल तो मैंने पैगंबर से पूछा फल अक्ल, या रसूलल्लाह पानी के लिए आप कह रहे हैं खड़े होकर मत पियो, तो खाने के बारे में क्या फरमाते हैं? काला अल अक्ल अशद, ओह, पानी से ज्यादा ताकीद है खाने की कि खड़े होकर मत खाओ। वाह वाह, गौर फरमा रहे हैं आप। एक ये कि क्या रिवायत क्या हुई, पैगंबर ने कहा खड़े होकर पानी मत पियो। कुल तो लहू वल अक्ल, मैंने कहा या रसूलल्लाह खाना, फरमाया वो तो और बुरा है। या यूं कहा जाए कि अगर खड़े होकर के पानी पीना बुरा है तो खड़े होकर खाना खाना पैगंबर ने फरमाया और ज्यादा, वो तो और ज्यादा बुरा है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज अभी हमने मिसाल दी थी जी, कि वो मालूम हुआ साहब रास्ते में केला ले लिया, हाँ खाते हुए चले गए, आपने जो है वो मूंगफली ले ली, जी, खाते हुए चले गए, या मालूम हुआ कहीं पकौड़े पक रहे हैं रास्ते में। हाँ हाँ, वैसे उसकी एक और भी रिवायत है, अच्छा, रिवायत कह रहा हूँ, वो आयतुल्लाह मामकानी है, उनकी किताब है मिरअतुर रिशाद। अच्छा, है तो बज़ाहिर अपने बच्चों के नाम वसीयतनामा उनका, लेकिन अखलाकियात पर है। वाह, उसमें उन्होंने अपने फर्जंद को वसीयत की, एक बेटा कभी बाजार की बनी हुई तली हुई चीज मत खाना। ओहो, मिसाल समोसा है, सड़क के ऊपर आप जाइए समोसे तले जा रहे हैं, बिल्कुल, उन्होंने फरमाया अपने फर्जंद को वसीयत में कि मत खाना बाजार की वसीयत चीज़। कर दिया। हाँ, क्यों, वजह बताई। हाँ हाँ, कहा इसलिए कि उस पर सामने सड़क से गरीब आदमी भी गुजरता है, ओहो हो, उसकी नजर पड़ती है, उसका दिल चाहता है कि मैं ये लेके खा लूं, मगर उसकी औकात नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस गुज़ा से बरकत छीन लेता है। तो एक तो ये हो गया कि उस पर फुकरा की नजर पड़ती है और वो नहीं खा सकते, तो उससे बरकत सल्ब हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी चीज है कि सड़क पर खाना, रिवायत कहती है ये इंसान के छोटे होने की दलील है, पस्त होने की दलील है। वाह, हल्के लोग सड़क पर खाते हैं। मैं आपको वो सेम हदीस सुना दूं, अल अक्ल फिस्सूक दनाअतुन, बाजार में कुछ खाना पस्ती की अलामत है। ये हो गया बाजार में मत खाओ। कितनी चीजें हो गई, हलाल खाओ, वजू करो या हाथ धुलो कम से कम, बैठ के खाओ, सही, टहल के मत खाओ, बाजार में मत खाओ, पस्ती की दलील है। उसके बाद फरमाते हैं अब जो खाओ
तो खाने पर फूक मत मारो। फूको नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अलबत्ता इसमें दो तरह की रिवायत है। जी। एक रिवायत में यह है कि सीधे सीधे कहा गया कि खाने पर फूक मत मारो, मतलब फूक के मत खाओ खाने को। ठीक है। दूसरी रिवायत में है कि कोई हरज नहीं है फूक के खाने में। अब ये दोनों को इकट्ठा कैसे करें, उसके लिए रिवायत है। अच्छा। नहा अन नफ़ख़ फ़ी त्ताम व शराब, पीने वाली चीज और खाने वाली चीज, खाने और पीने पर फूकने से मना किया गया है। लेकिन फिर उन्हीं हजरत से रिवायत है, रसूल खुदाई से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि फरमाते हैं कि अन्नहु रख़्ख़स फ़ी नफ़ख़ फ़ी त्ताम व शराब, फरमाया कोई हरज नहीं है अगर खाना फूक के खाता है तो कोई हरज तो फिर ये नहीं टकराव पूरा खाना जो है वो चाय है मसलन, फूक के पीता है, कोई हरज नहीं, तो अब टकराव हुआ ना। हाँ वही चीज। वो हदीस कह रही है कि नहा, मना किया गया है खाने पीने पर फूक न मारिए, फिर ये कहते रखसा, इजाजत दी है, कोई हरज नहीं है। फिर दोनों के दरमियान कैसे हो, यहां जवाब काला इन्नमा युक्रहु ज़ालिका लिमन काना माहु गैरन, कि ये उस वक्त जो है मना किया गया है जब आपके साथ कोई और भी हो सकता है कि आपके फूक मारने को सामने वाला पसंद ना करे, न करे, तो वो बिल्कुल उसी खिलाफ तरह अदब जिस हो तरह से जाएगा। अगर छींक आ रही है या खांसी आ रही है। हाँ हाँ, वो आएगी, वो भी आएगी है ना? कि छींको तो आहिस्ता छींको, हाथ लगा लो, ये सारे अहकाम इस सिलसिले में हैं। दूसरी चीज, लेट के खाना, खड़े होके खाना मना हो गया, जी। टहल के खाना मना हो गया। मालूम हुआ साहब लेटे हुए हैं, पैर वैर फैला हुआ है और वहीं लेटे लेटे जो है वो। अच्छा मतलब ठीक है, ये भी बेहतर लग रहा है जो आपने कहा फूक के खाना कोई साथ में अगर हो तो हो सकता है उसको पसंद ना हो। दूसरी बात, आपकी वो बात याद आ रही है पिछले एपिसोड की कि खुदा न खास्ता मान लो किसी को वो टीवी हो तो हो सकता है उसके वायरस या उसके जरासीम जो है। बहरहाल ये मना किया गया कि जो है वो जब कोई हाँ, और हो, सही बात। अकेले खा रहा है आदमी तो फूकने में कोई हरज नहीं। बहुत सी बातें हमने आपकी खिदमत में मौलाना साहब के ज़रिए पेश कर दी है। बात हो रही थी लेट कर खाने से, लेकिन एक बात मैं नाज़रीन सिर्फ आपके लिए कह दूं कि जो भी अभी तक बात हुई है उसमें मौलाना साहब ने शुरू में ही कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर आप वो काम कर सकते हैं। क्यों वो मौलाना साहब? रिवायत मौजूद है। जी। वही वो हदीस में आपको दोबारा नकल कर दूं कि कहा गया कि खड़े होके मत खाओ, ला ताकुल व अंत तमशी, टहलते हुए खाना मत खाओ, इल्ला अन तुज़्तर इला ज़ालिक, मगर ये कोई जो है वो मजबूरी आदमी हो जाए सही सही। तो वो एक अलग चीज है। वैसे ही यहां भी जी। है लेटे लेटे खाना, उसके लिए रिवायत मौजूद है, इय्याकुम नहा अन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अन याकुल अर्रजुल व हुवा मुंतबिहुन अला बतने, मना किया गया है खाना खाने से जबकि जो है वो लेटा हुआ हो। और रिवायत कहती है अला बतने, औंधे मुंह अगर लेटा हुआ है तो औंधे मुंह यानी पेट के बल, चेहरा जो है हाँ, जमीन पेट के बल अगर पेट आदमी के बल, लेटा हाँ। हुआ है, क्या कहते हैं, मुंतबिहुन अला बतने, पेट के बल अगर आदमी लेटा हुआ है और ज्यादा मना किया तो गया। मना किया गया है खाना खाने से। ये हो गया खाने का। जी। अब आइए साहब, फूक के तो मना किया गया था, सही सही। समझे आप। आया गर्म खाना, बहुत से लोग होते हैं तवे से उतरी हुई रोटी चाहिए, हाँ। क्या यार ये तुम ठंडा बिल्कुल ले आए, ले जाओ। होटल में भी हम जाते हैं तो चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल गर्मा गर्म खाना लाओ मिले। भाई। तो कैसा है, गर्म खाना बेहतर है, ठंडा खाना बेहतर है, दरमियान में कोई चीज है। यहां भी रिवायत कहती है इय्याकुम व तआमल हार, फरमाया खबरदार खबरदार, परहेज करो गर्म खाने से, जलते हुए खाने से। ये जो बहुत ज्यादा हाँ, जो गर्म होता हार। है एकदम मतलब छू छू जो हटाते हैं हाँ, लोग। है ना, मुंह बना बना करके वो जी, जी, कही जी, जा जी। रहे हो, खाए जा रहे हैं रोटी। हाँ वो। तो इय्याकुम व तआमुल हार, बचो परहेज करो गर्म खाने से। क्यों? फ़इन्नहु यज़हबु बिल बरका, गर्म खाना बरकत, आप खाएंगे तो ज्यादा लेकिन उस खाने से बरकत सल्ब हो जाएगी और दूसरी बात बरकत खत्म हो जाएगी। जी जी। व अलैकुम बिल बारिद, अपने लिए जरूरी करार दे दो ठंडा खाना। अच्छा यही भी मुझे दूसरी चीज़ भी समझ में ये आ रही है मौलाना साहब, क्योंकि आपके साथ भी ये हुआ होगा और हमारे साथ भी, जो गर्म खाना आता है अगर हम वो वाला भी गर्म लें जो हल्का गर्म होता है, वो खाना ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं और ज़्यादा खाना खाने से मना भी किया गया है। हाँ, एक नुकसान ये भी है। जी जी। हाँ, सही बात है, अहसन, माशाअल्लाह। जो है
तो ये हो गया कि गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बरकत खत्म होती है। वह अलैकुम बिल बारिद, ठंडा खाना खाओ, उसके अंदर जो आदम बरकतन, बरकत, उसमें बरकत है। वही बात आप कह जाएंगे कि आदमी को जब अच्छा नहीं लगे तो खुद ब खुद कम खाएगा, है ना? वही बोल के कहिए जी जी। ये हो गया। अब किन हालतों में न खाएं, इसके पहले बात गुजर चुकी है बीमारी के सिलसिले में, हल्का सा इशारा कर दूं इधर। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अनिल अक्ल अलल जनाबा, नजासत की हालत में, जनाबत की हालत जनाबत में इंसान को खाने पीने से मना किया गया। परहेज करना चाहिए जब तक के इंसान को गुस्ल कर ले। क्यों नहीं खाना चाहिए? इंसान को हालत जनाबत में खाने पीने से परहेज करना चाहिए। रिवायत मौजूद है कि नहा रसूलुल्लाह अनिल अक्ल अलल जनाबा, पैगंबर ने जनाबत की हालत में खाने से मना किया है। अच्छा। वजह क्या है मना करने की? दूसरी रिवायत खिसाल के अंदर मौजूद है कि इससे गुर्बत आती है, गरीबी आती है। हाँ, वो पिछले बीमारी के ज़ैल में रिवायत अर्ज की गई थी कि आदमी को बर्स हो सकता है, सफेद दाग हो सकता है। यहां इस इनवान से मना किया जा रहा है अल अक्ल अलल जनाब यूरिसुल फक्र, ओहो, हालत जनाबत में खाना खाना सबब है काहे का? गुर्बत का, गुर्बत का, फक्र का। तो क्यों मना किया गया है? जी। जनाबत की हालत में खाने से गरीबी आती है। गरीबी आती है। ओहो। उस दिन भी ये रिवायत नकल की गई थी बीमारी के ज़ैल में। तो इसका मतलब यह कि अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो हालत जनाबत में खाने से इंसान को सफेद दाग भी हो सकता है जी। और हालत जनाबत में खाने से इंसान के ऊपर फक्र तारी हो सकता है, गुर्बत बिल्कुल। आ सकती है। इसके पहले एक चीज नकल की एक साथ खाने में, यहां भी एक रिवायत है, क्या था? मछली और अंडा, अंडा। हाँ। बात है ना मैदे में गड़बड़ करे। जी। यहां के ऊपर पनीर और अखरोट एक साथ खाएगा आदमी अच्छा, तो मुफीद है। पनीर और अखरोट, पनीर और अखरोट अलग अलग खाएगा तो पनीर भी नुकसानदेह है, अखरोट भी नुकसानदेह है। अल जुबनो वल जौज इज़ा इज्तमअ फी कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा शिफा, ये दोनों अगर इकट्ठा खाए जाएं, पनीर और अखरोट, तो फी कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा शिफा, दोनों में शिफा है, हर एक में शिफा है। व इन इफ्तरका, अगर अलग अलग खाए जाएं अखरोट और पनीर को, तो फी कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा दा, तो दोनों बीमारी का सबब है। ओहो, तो खाने में ये लिहाज रखे कि कभी पनीर अकेले न खाएं, पनीर खाएं तो अखरोट के साथ, कभी अखरोट तनहा न खाएं, अखरोट खाएं तो पनीर के साथ, मिल के खाएंगे दोनों शिफा बख्श हैं, अलग अलग खाएंगे दोनों बीमारी का सबब है। तो ये सूरत हो गई। अब रिवायत कहती है कब खाएं जी। होगा क्या क्या खाने का हालत, कब खाएं? सुबह जो आंख खुली उस वक्त से लेकर के और शाम तक। मौलाना वसी हसन साहब, उनका मुंह रुक नहीं रहा है, बिल्कुल चल रहा है है ना? हाँ। बिल्कुल चल रहा का नहीं। अगर सेहतमंद रहना चाहते हो जी। तो सुबह उठ के खा लो, फिर शाम को, ओहो, दिन भर कुछ नहीं, बीच में नहीं। बीच में नहीं। अन इब्ने अखी शहाब इब्ने अब्दुर रब्बे, ये नकल करते हैं, शकौ तो इला अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मा अलका मिनल। हाँ, एक आदमी सेहतमंद है, कोई हरज नहीं है, लेकिन बीमार आदमी अगर चाहता है कि अपने को महफूज रखे तो वहाँ ये है कि शकौ तो इला अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से शिकायत की, मा अलक़ी मिनल औजा व तुख्म, जो मुझको दर्द रहता था, बीमारी रहती थी। फ़क़ाल ली, तो मुझसे इमाम ने फरमाया, तगद्दा व तअश्शा, सुबह खाओ फिर शाम में। हाँ, व तअश्शा, इशा के वक्त, शाम को, रात में। अच्छा, ईशा के बाद। हाँ ना, तअश्शा रात में, सुबह खाओ अला सबाह। अभी रिवायत है कि बिल्कुल नमाज सुबह के बाद खाना शुरू कर दो। अच्छा, हाँ, सुबह खाओ व तअश्शा, और रात को खाओ। वला तअकुल बैनहुमा शैअन, और फिर ये सुबह और रात के बीच कुछ मत खाओ। अगर आप ये तवज्जो करें जी मौलाना साहब, तो इसी उस पे फलसफे के तहत है ना रिवायत, सूमु तसहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ, क्या मतलब हुआ? आदमी नमाज सुबह से पहले खाता है और फिर शाम को खाता है, मगरिब की बात, मगरिब के बाद खाता है, तो बिल्कुल। सेहत का सबब है। वही यहां भी इमाम, जब इस रावी ने अपने दर्द की शिकायत की इमाम की बारगाह में, तो इमाम ने क्या कहा कि सुबह खाओ फिर रात में खाओ, वला ताकुल बैनहुमा शैअन, बीच में कुछ मत खाओ, बीच में कुछ मत खाओ। अच्छा, फ़इन्न फ़ीहि फ़सादल बदन,
जिस्म के लिए नुकसानदेह है। अब इमाम ने कहा ये कहां से? इमाम इसकी दलील कुरान से ला रहे हैं। अच्छा, अजीब है कि सुबह खाओ फिर शाम को खाओ, इसकी दलील क्या है? हजरत सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान में नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने कि जहां अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम आयत नंबर 62 में कि लहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुकरतन व अशिया, कि इनका रिस्क सुबह है और रात में है, अशिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुरान ने भी हमारे खाने का वक्त तय कर दिया है। वाह, कुरान ने भी हमारे खाने का वक्त डिसाइड कर दिया है। इन्ना फिल जसद इरकन, अलबत्ता अब एक चीज और, अक्सर रात को लोग भूखे सो जाते हैं। तो मौलाना साहब ये जो गुफ्तगू अब आप जो करने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा इसलिए कि ये गुफ्तगू इंशाल्लाह अगले एपिसोड में नाज़रीन हम मुकम्मल करना चाहेंगे, और भी बहुत सी बातें हैं। अभी तक की जो गुफ्तगू है उसमें अब कुछ हम सवाल करना चाहते हैं जो आपने रवायत पेश की है। फरमाइए। सुबह खाएं फिर जो है रात में जाकर खाएं, तगद्द व ताशा। तो उसमें शर्त मुझे महसूस हो रही है कि जो आदमी इस तरह से परेशान हो अगर, हाँ, एक उस रिवायत में तो यह है ना कि वो बंदा खुदा गया इमाम की बारगाह में और उसने कहा शिकायत की मैंने अपने औजा की, दर्द की, तकलीफ की। जी, तो उन्होंने कहा अगर ठीक रहना चाहते तो ये करो तुम। और दूसरा पहलू ये हम पैदा करते हैं इसमें कि ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलामत हूँ, कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा, मैं इस पे अमल कर सकता हूँ, तब भी बेहतर है। लेकिन इसलिए कि यहाँ आखिर में यह है ना कि अगर ऐसा करोगे तो फ़इन्न फ़ीहि फ़साद अल बदन, बीच में खाने से जिस्म के लिए नुकसानदेह है। जी, तो अगर मैं इस पे करता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ, अगर फिर भी अगर दरमियान में 2-3 बजे मुझे ज़ोरदार भूख लगे तो मैं, कोई मना तो नहीं है। क्योंकि पिछले एपिसोड से ये बात सामने आई थी कि जब भूख लगे तभी खाओ, हाँ, और भूख जोरों से लग गई है, खा लीजिए, खा सकते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और, शुगर पेशेंट को हर 2 घंटे में खाना चाहिए। तो वो तो एक इस्तिस्ना हो गया ना, जी, वो फिर आम हालात नहीं हुए आदमी। नहीं हुए हम तो फिर तो आपका जो तबीब कह रहा है उसकी जो है वो तबीब की जो है वो राय पर चलिए आप। उस पर चलना उस दिन हमने आपको वाकया याद सुनाया आ गया, याद आ था गया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हाँ। कि उनके डॉक्टर ने कहा कि बहुत ऐसा फरमाबरदार मरीज मुझको नहीं मिला आज तक। नहीं मिला। तो जितना डॉक्टर कहता है उस पर अमल करना जरूरी है हमारे लिए। जी मौलाना साहब, असल में जब से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, हदीसें ऐसी हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा बारीकियों पे जाना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोग होते हैं। बहरहाल आप बारीकियों पे जाइए, लेकिन मैं अपने अंदर मेरी अपनी जो कोशिश ये है कि अवाम तक अपनी जेब से मैं कोई बात न कहूँ। अहले बैत के यहाँ जब मौजूद है रिवायात तो हम रिवायात ही पेश करें। बहरहाल आपका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। नहीं मौलाना, असल में होता क्या है, कुछ लोग जो ना, वो कहावत है लकीर के फ़कीर, कि जो कह दिया गया उसको हर जगह फॉलो करने लगते हैं। तो नहीं, खैर बीच बीच में होना चाहिए आसन। तो जी मौलाना साहब, तो इसलिए हम बीच बीच में ये सवाल कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई छोटा ही बच्चा है या अभी 10-12 साल 15 साल अभी आपकी ये बात सुन करके अगर वो इस पर अमल करने लगे मेरे ख्याल से, तो शायद उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो नाज़रीन, मकसद ये होता है कि हर पहलू से बात पहुंच जाए आप तक, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए कि जिसकी वजह से फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। मौलाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनतुम। इसी के साथ नाज़रीन हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अब इसके आगे की जो गुफ्तगू है, वाकई अभी कुछ एक अहम पहलू छूट गया है, हराम ग़िज़ा का असर क्या होता है, और भी बहुत सी बातें इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारा अगला एपिसोड यानी मफातिहुल हयात का अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल विन पैगाम इंसान। قد نامت عيون وتيقظت أيضا